हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोगी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उनको उच्च उपलब्धि वाले के साथ बिठा देंगे, अच्छा न करने के परिणामों को समझाएंगे, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, जितने अगर आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में ही लगातार फेल हो रहे हैं, तो आप बच्चों से क्या करेंगे? आप उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि वो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा होशियार है उसी के साथ आप दूसरे बच्चे को भी बैठा देंगे, नहीं ना। मतलब अच्छा ना करने के परिणाम को आप समझाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, नहीं तो आप डंडे के माध्यम या किसी भी माध्यम से आप उसे समझाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, मतलब बच्चों को वैसे भी समझ में नहीं आ रहा, उसको ज़बरदस्ती और सारा काम दे दिया कि नहीं अब तुम इसकी प्रैक्टिस करते रहना तो तुमको आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बच्चे के कारणों का समझा, उनके प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, उसके बाद उनके उपचारों को समझा, उसके बाद देखा जाता है कि बच्चे को अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? एक मैथ्स की क्लास है जिसमें समावेशी कक्षा मतलब सभी प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं, समान शिक्षा दी जा रही है। उनमें क्या है? दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? ठीक है, गणित में उच्च अंक प्राप्त करने के साथ उनके जोड़े बना देंगे, जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनके साथ आप बैठा देंगे, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, जो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप स्पेशल टीचर के पास भेजेंगे, या फिर गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे। मैथ्स अगर बच्चे उनको दिख नहीं रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं जिन स्टूडेंट्स को, उनको अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं, दूसरा सब्जेक्ट दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। जी हाँ, आप उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन की पद्धति का ही अधिक कल्पना करेंगे, क्योंकि अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इनको क्या करेंगे? वैकल्पिक अध्ययन, अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की कल्पना करवाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं? गणित में शिक्षार्थी की रुचि मतलब स्टूडेंट्स की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए, उनकी ये देख जानने के लिए कि बच्चों को किस काम में अच्छा लगता है और उनको कैसे वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? कौन सी नीतियाँ अपनाएंगे? पोर्टफोलियो परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षण, बी है मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, सी है जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा कक्ष की सहभागिता। डी ऑप्शन है आपका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? जी हाँ, कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। मौखिक परीक्षा करवाएंगे आप पहले, फिर कागज पेंसिल की परीक्षा करवाएंगे, कक्षा की सहभागिता देखेंगे बच्चे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि बच्चों को इंटरेस्ट जानने के लिए, बच्चों की रुचियों को, उनकी अभिवृत्तियों को जानने के लिए आप क्या करेंगे? आप ओरल टेस्ट ले लेंगे, पेंसिल एंड इरेजर पेपर का आप टेस्ट ले लेंगे, कक्षा की सहभागिता देख लेंगे कैसे क्या बच्चे अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं। ठीक है, थर्ड का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि कक्षा 7 की गणित शिक्षा नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, एक क्लास 7th है जिसकी जो गणित की शिक्षिका है जिसका नाम नीता है, वो गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं देती है। मतलब गणित पर आधारित बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों को देती है, उन पर क्या करवाती है? देखिए, पहला ऑप्शन है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, कक्षा कक्ष की एक रस्ता को भंग करना, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? देखिए, अगर जब भी प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से कोई पढ़ाएगा तो वो क्या चाहेगा? किसी परियोजना को तैयार कर रहा है तो वो समस्या को सुलझाने के लिए कौशल भी, पद्धति का भी विकास करेगा, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित भी करेगा कि वहाँ पे क्या था, कहाँ पे नहीं था, और वैकल्पिक आकलन के लिए भी इसका उपयोग करना उचित होता है। जैसे कि अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, ये ऑप्शंस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ए बी डी।
चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? फर्स्ट समतल, बी बिंदु, सी रेखा, डी चतुर्भुज के विकर्ण। कौन सा है पद जो गणित के पदों में परिभाषित है? कौन सा होगा? जी, चतुर्भुज के विकर्ण। चलिए सिक्स क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। बीजगणित में पूछा गया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, सामान्यीकरण तो होता ही होता है, मानसिक चित्रण भी बनता है, हम लोग फिगर के उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। क्रम परिवर्तन भी होता है कि इधर 2 था उधर 6 था, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, है ना। तो माप नहीं होती है। क्या नहीं होती है? माप नहीं होती है बीजगणित में। चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं कि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। सेकंड ऑप्शन है प्रश्नों को हल करने में असमर्थता। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न हल करना। गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी टीचर है ना, अगर गणित पढ़ाएगा तो वो ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कर देगा कि बच्चों को ये लगने लगेगा यार, अगर उन्होंने 12 लिख दिया तो बोलेंगे कि अब इसको ना आप हल करके दिखाओ, मैं आप इंटू करो। मतलब बच्चों को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट सुने हो, अलग अलग दिशाओं में कर दिया बच्चे को अलग अलग तरीके से। कोई बच्चा करेगा 4x3, ठीक है, कोई बच्चा करेगा 6x2, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रश्न रख दिया है, उसको हल करने के लिए उन्होंने क्या किया, कक्षा में एक संदेह प्रस्तुत किया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8 क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। सेकंड है सम्वेषण के लिए प्रश्न। थर्ड ऑप्शन है अभ्यास प्रश्न। फोर्थ ऑप्शन है हल किए हुए उदाहरण। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे हमको क्या दिखते हैं? बहुत सारे ही उदाहरण दिखाई देते हैं। अभ्यास प्रश्न, प्रैक्टिस प्रश्न भी होती है, मगर क्या बोल रहे हैं, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा खास क्या चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो वो क्या होती है? हमारे हल किए हुए हमें उदाहरण बहुत सारे दिखाई देते हैं। जैसे कि हमने जैसे कोई चैप्टर खोला, उसके हमने पढ़ा कि ये चैप्टर ये है, तो उसके बाद हमें कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स दिखेंगे। उसके बाद हमें एक्सरसाइज दी जाती है। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं 2-3 स्टार्टिंग में कि आप बच्चे को अगर बैक में अपने उदाहरण से समझ सके, वो एग्जांपल्स के थ्रू भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो गणित में की सब अच्छी पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है? हल किए हुए उदाहरण होते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9 क्वेश्चन है कि गणित में दूर संचितता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? फर्स्ट है पाठ्यक्रम, सेकंड है विषय की प्रकृति, थर्ड है लिंग, फोर्थ है परीक्षा पद्धति। देखिए, हमने पहले भी इस मैटर में बात कर चुके हैं कि गणित में देखो मैथमेटिक्स है, उसमें पाठ्यक्रम होगा ही होगा, विषय की प्रकृति भी होगी, परीक्षा पद्धति भी होगी, क्योंकि मैथ्स है भाई, तो उसमें रूल्स भी होंगे, उनके कैसे क्या बैठाना है वो भी होगा। हम एग्ज़ाम भी इसीलिए करवाते हैं कि पता चले गणित में कैसा क्या रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स का, किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। बट लिंग, अब लिंग के बारे में गणित क्यों बात करेगा? जेंडर के लिए क्यों बात करेगा? वो नहीं करेगा। तो घटक कौन सा उत्तरदायी नहीं है? लिंग नहीं है, सी ऑप्शन। चलिए 10 लास्ट क्वेश्चन, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? ए परीक्षा और त्रुटि विधि, बी चित्रांकन, 3 है अंत में आरंभ की ओर हल करना, एंड फोर्थ है रट लेना। देखिए, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं होगा? देखिए, परीक्षा है, एग्ज़ाम है, तो उसमें हम लोग कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसमें सही भी करेंगे और गलत भी करेंगे, तो त्रुटि भी होगी ही होगी। चित्रांकन मतलब कोई भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसको फिगर के माध्यम से भी हम पढ़ाते हैं। अंत से आरंभ की ओर हल करना मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया उसको शुरू से अंत तक हल करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद रट लेना, अब ये कोई बुक नहीं है, मैं कोई बायोलॉजी या किसी चीज़ की बुक नहीं है जिसको आप अच्छे से कहेंगे रट लीजिए। ये मैथ्स है, मैथ्स को सॉल्व किया जाता है, ना कि रटा जाता है। और रटने वाली पद्धति तो किसी में भी नहीं होती है। तो रटना तो बच्चे को कभी सिखाया नहीं जाता है, उनकी समझ पे काम किया जाता है कि बच्चों को समझ में आए, उन्हें क्वेश्चंस को रटाना नहीं होता है। तो अगर ये ऑप्शन दिख रहे हैं रट लेना, तो आपको तुरंत ही कट कर देना है। तो 10th का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।